के ऑनलाइन एग्जाम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान में एकक कोशिका के विषय में। एकक कोशिका के विषय में एकक कोशिका या यूनिट सेल। ठीक, एकक कोशिका क्या होती है? ऐसा क्रिस्टल या ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण सभी अक्षों पर समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। सभी अक्षों में होता है लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई से। बाकी ऐसी एकक कोशिका जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और एक ऊंचाई भी हो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर घन आपने देखा होगा, घन में आपकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो घन को हम एकक कोशिका भी कह सकते हैं, कहते हैं। और ठीक है, तो एकक कोशिका क्या होता है? ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सभी अक्षों पर समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन समान रूप से होनी चाहिए। यदि लंबाई में आपके दो कण हैं तो दो ही चौड़ाई में होने चाहिए और दो ही ऊंचाई में होने चाहिए। यदि लंबाई में आपके 3 कण हैं तो चौड़ाई में भी आपके 3 कण होने चाहिए और ऊंचाई में भी आपको 3 कण होने चाहिए। तो इस प्रकार के बने ठोस को एकक कोशिका कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बनाया, ठीक है, ये आपका एकक कोशिका है। ठीक, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और एक ऊंचाई भी है या नहीं? तो इसे हम कहते हैं एकक कोशिका। देखिए, एकक कोशिका में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो हमें याद रखने योग्य होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम कोणों की। इसकी कोण, देखिए एकक कोशिका में कोणों की संख्या क्या होती है, कितने होते हैं कोणे? हम ये कह सकते हैं कि एकक कोशिका के अंतर्गत हम कोणे बताएं तो देखिए कोना ये होता है, एक ये रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोणों की संख्या होती है कोशिका में 8। जबकि अगला बिंदु होता है फलक। आपको कोशिका में फलकों की संख्या भी पता होनी चाहिए। फलक क्या होते हैं? फलक मींस होते हैं साइड्स। जैसे कि कोशिका है, क्यूब है, तो एक साइड ये हो जाएगी, एक आपकी इधर वाली हो जाएगी, एक आपकी ऊपर वाली और एक आपकी अंदर वाली और एक आपकी बाहर वाली। हम कह सकते हैं कितने फलक होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और एक आपका 6 फलक होते हैं हमारे 6। ठीक, और तीसरा बिंदु होता है कोर। कोर का मतलब वह स्थान जहां दो फलक आपस में जुड़े होते हैं, वह स्थान जहां दो फलक आपस में जुड़े होते हैं। कोर का मतलब देखिए, एक तो यहां जुड़ेंगे दो फलक आपस में इस स्थान पर, एक यहां जुड़ेगा, 2, 3, 4, ठीक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हम कह सकते हैं कोरों की संख्या होती है 12। जबकि कोण की बात करें, देखिए कोशिका के अंतर्गत हमारे 3 कोण होते हैं, एक लंबाई वाला, एक चौड़ाई वाला और एक ऊंचाई वाला। हम कह सकते हैं कोण होते हैं हमारी कोशिका में 3, जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके कोशिका के विषय में कुछ समझ में आया होगा। हमने ये बताया कोशिका में कोने होते हैं 8, कोने कौन कौन से होते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। फलक आपके 6 होते हैं, कोरों की संख्या 12 होती है, जबकि कोणों की संख्या आपकी 3 होती है। ठीक, बात करते हैं एकक कोशिका के प्रकार की। एकक कोशिका के प्रकार की। एकक कोशिका हमारी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नंबर 1 बात करते हैं सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका।
सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है, किसे कहते हैं सरल एकक कोष्ठिका? देखिए कि ऐसी एकक कोष्ठिका, जैसे कोई हमारी कोष्ठिका है, कोष्ठिका बना लिया, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कोने का मतलब एक कोना ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, 5, 6, 7 और ये आपका 8। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। देखिए मैंने बताया था अवयवी कण कोने कितने होते हैं, 8 होते थे, तो इसका मतलब कह सकते हैं सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी हमारी, 8 होगी। जब 8 कोने हैं तो कण भी कितने होंगे हमारे, 8। परिभाषा हमारी कह रही है कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक, सेकंड बात करते हैं हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? नाम दिया फलकों के केंद्र पर। ठीक, तो डेफिनेशन, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ, यानी जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। ये आपकी कोष्ठिका है। बात करते हैं फलक केंद्रित। फलक केंद्रित क्या होता है कि जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोने तो हमारे ये रहे, कोनों के साथ साथ कहां हो, फलकों के केंद्र पर। फलक कितने होते हैं बताया था कि आपको 6। कौन कौन से होते हैं? एक फलक केंद्र वाला, तो इस फलक ये रहा हमारा, इस फलक का केंद्र कहां हो गया हमारा, ये हो गया। सेकंड फलक हमारा ये रहा, थर्ड फलक हमारा ये, फलकों के केंद्र है हमारे, ये फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ और ये आपका सिक्स। तो ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक, बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? अंतः मीन्स अंदर वाला केंद्र, और अंतः केंद्र ध्यान रखना सदैव हवा में उपस्थित होता है, वो किसी फलक पर उपस्थित नहीं होता है। अंतः केंद्र मतलब होता है वो 6 फलकों के बीच का जो स्थान होता है, 6 फलकों के जो बीच का जो केंद्र स्थान होता है उसे हम कहते हैं अंतः केंद्र। और जो 6 फलकों के बीच का जो स्थान होता है वो सदैव हवा में उपस्थित, किसी फलक पर उपस्थित नहीं होता है। तो हमने बात करी थी ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, पहले कोने तक दर्शा लेते हैं, कोनों के साथ साथ कहां होते हैं? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र होता है सिर्फ हमारा एक, वो कहां होगा? इस फलक, इस फलक, इस फलक, इस फलक, अंदर वाले फलक के नीचे बीच स्थान हो गया ये रहा। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं।
अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, चौथे पॉइंट पर बात करते हैं, किनारा केंद्रित एकक कोशिका। किनारा केंद्रित कोशिका क्या होती है? किनारे का मतलब होता है दो सम्मुख सेटों को हम कहते हैं किनारा, और किनारे का मतलब हमारे किनारे दो ही होते हैं और वो भी सम्मुख सेट पर होते हैं। यदि आप इस सेट को लेंगे तो फिर इसके साथ हमें ये सेट है, इसको कहते हैं किनारा। यदि कोई कह रहा है सर हम इस सेट को लेंगे तो इसके साथ हमारा ये वाला सेट काम करेगा, ये इसको कहते हैं किनारा। कोई कह रहा है सर अंदर वाला, तो बाहर वाले इसको। तो किनारा केंद्रित क्या होता है? ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों के साथ साथ फलक केंद्र के एक सेट पर उपस्थित होते हैं। जैसे कोने पर तुमने ये दर्शा दिए कण हमारे कोनों के साथ साथ फलक केंद्र के एक सेट पर, फलक केंद्र का कोई सा एक सेट ले लो। जैसे मैंने फलक केंद्र का इस फलक के साथ में हम कौन सा सेट लेंगे? ये वाला सेट लेंगे। फलक केंद्र के एक सेट में उपस्थित होते हैं। ठीक, किनारा केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो आपको मुझे उम्मीद है कि एकक कोशिका के विषय में समझ में आया होगा। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।